वीडियो में मौजूद है शहद के छत्ते से तैयार करदा ख़ास मोमबत्ती, भालू वाली मोमबत्ती। और अंग्रेज़ नाश्ते में क्या खाता है? कराची का खोसा पहुंचा पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैदर अली फ्रॉम हैदरनॉमिक्स। कल मैं F6 मरकज़ इस्लामाबाद में एक इवेंट में गया। सिग्नेचर रूमी होटल का नाम था और इवेंट का नाम था हैंड पिक्ड बाय रूमी। इवेंट में मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे ज़्यादातर इंस्टाग्रामर्स आए हुए थे, जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उसमें फूड आइटम्स भी थे, उसमें कैंडल्स भी थी, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी थी जो कि बेसिकली आपको शायद ही कहीं और दुकान पे देखने को मिले। इवेंट की जो एक ख़ास बात वो ये थी कि किसी के मुंह पे वहाँ पे 12 नहीं बजे हुए थे। हर बंदा बहुत फ्रेंडली था। जिस स्टॉल पे जाएं आपको इतने मज़े का वेलकम मिलता था वहाँ पे कि आपका दिल करता था कि यार वहाँ रुक कर वहाँ पे आप चीज़ को देखो। अगर खाने की चीज़ है तो खा के जाओ, और अगर कोई और चीज़ है तो ले के जाओ। उस इवेंट में मैंने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देखी हैं, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देखी हैं, चाहे वो खाने की हों, चाहे वो किसी और चीज़ की हो। मुझे तो मोमबत्तियों ने हैरान कर दिया। मैं जो मोमबत्तियाँ देखी मैं हैरान हो गया कि यार ये मोमबत्ती हो सकती है। और मोमबत्ती की दो चीज़ें ऐसी मैंने हैरानकुन देखी हैं वहाँ पे कि वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा और आप देखना, और हैरान आप भी होगे, और ना हुए तो पैसे वापस। जो सबसे पहला मैं स्टॉल पे गया वो था वाइल्ड ईस्ट का। वहाँ पे एक बड़े प्यारे से भाई खड़े हुए थे और क्या डबरोटियाँ, और क्या डबरोटी के ऊपर मेरे को पहले लगा कि यार ये तो पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है। जब मैं करीब गया तो मुझे पता लगा कि ये पिज़्ज़ा नहीं है, मगर पिज़्ज़े से मिलते जुलते ही उसी नस्ल की कोई चीज़ है। मैंने कहा क्या बात है, वीडियो में चेक करें, आपको भी पिज़्ज़ा लग रहा होगा, मगर नहीं। इसकी मज़े की बात यह है कि आप इसको लें, बीच में से काटें, इसके अंदर फिलिंग करें, उसके बाद यूं लें और नाश्ते में खाएं। सेहत की सेहत, मज़े का मज़ा, और ज़िंदगी में भी चेंज कुछ लेके आएँ। जो मैं दूसरे स्टॉल पे गया उसका नाम था फूड फोर्ट। वहाँ पे 3 हज़रात खड़े हुए थे। एक भाई थे बहुत प्यारे और बाकी 2 लेडीज़ खड़ी हुई थी। मज़े की बात यह है कि उनके पास थे डम्पलिंग्स, चिकन में भी थे, बीफ में भी थे। और डम्पलिंग्स ऐसी चीज़ है कि वो आप किधर भी चले जाओ, चाहे पार्टी पे हो रहे हो या सफ़र में हो, आप कहीं भी खा सकते हो। तो उनको आप इंस्टाग्राम से ऑर्डर करो, घर मंगवाओ, उस टाइम नहीं खाना तो फ्रिज में रख दो, फ्रिज से निकालो, उसको गर्म करो और जहाँ मर्जी खाओ। एक किस्म का आपका फास्ट फूड है, और है भी चाइनीज़, बिल्कुल चाइना। वो चाइना वाला नहीं कि 2 दिनों में ख़राब हो जाए, नहीं, असली चाइना वाला। तो डम्पलिंग्स उनकी थी बहुत वीआईपी, और बहुत ही ज़बरदस्त उनका स्टॉल था, मज़ा आ गया। जो मैं तीसरे स्टॉल पे गया वो था बेजल पेंट्री का। अरे क्या बात है यार, क्या उनका डिज़ाइन था, क्या लुक थी। लगता है यूरोप से कोई डिज़ाइनर लाके स्पेशल टेबल तैयार किया गया है। और क्या मज़े मज़े के छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे आइटम ट्रे के अंदर ऐसे सजे हुए। और चीज़ बोर्ड उनके इतने ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे। जब नज़र वो ज़बरदस्त आ रहे थे तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि वो खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो बस फिर मैं वहाँ रुका। वहाँ एक मैडम आ गई। उन मैडम ने क्या ज़बरदस्त कस्टमर सर्विस दी, क्या उम्दा कस्टमर सर्विस दी। ठीक है कि मुझे समझ आ गई कि जी मैडम जो इतनी अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही हैं, नो डाउट इनके इंस्टाग्राम पर जो इतने फॉलोअर्स हैं वो क्यों हैं, उसकी वजह मुझे वहीं पे समझ आ गई। मैंने टेस्ट भी किया। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मुझे थोड़ा सा आइटम दिया खाने के लिए भी, ठीक है। और साथ फिर मैंने कहा कि जब आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा खर्च करके आइटम मज़ीद टेस्ट किए जाएं। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें खाने के लिए भी ऑर्डर कर ली। और जब मैंने उनको खाया, अब मज़े की बात है कि जब आप कोई चीज़ खाते हो, जैसा फ़र्ज़ करो आप कोई बर्गर खा रहे हो, तो आप आधा घंटा 20 मिनट बर्गर ही खा रहे होते हो। इसमें ये चीज़ है नहीं। इसमें जब भी खा रहे होगे आप, तो एक बाइट लिया आपने किसी और आइटम का, दूसरा बाइट लिया किसी और आइटम का, तीसरा बाइट लिया किसी और आइटम का। तो मतलब हर बाइट के साथ ना एक नई दुनिया, एक नया मज़ा। तो मज़े आपके होंगे दोबाले हर हर बाइट के साथ। तो ये है इसकी ख़ास बात। जो मैं फोर्थ स्टॉल पे गया वो था रीम कन्फेक्शनर्स का। मज़े की बात यह है कि उनके जो आइटम थे ना, उन पे चॉकलेट का बड़े मज़े का टच आ रहा था। डोनट्स पड़े हुए थे, और डोनट दूर से देखते हुए लग रहा था कि यार ये चीज़ खाने की है। ठीक है, साथ एक मज़े की कप चाय हो या कॉफ़ी हो, और साथ उनका आइटम हो,
तो मैं कहता हूँ कि बंदा, अब क्या बोलूँ मैं, बस जाने दें इसको। मगर मज़े की बात उनकी एक और है कि उनकी अपनी चॉकलेट बार्स थी। अंदाज़ा करें, स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएं, इंपोर्टेड चॉकलेट्स को भूल जाएं, पाकिस्तान की बनी हुई ज़बरदस्त चॉकलेट बार्स उनके पास, तो ज़रूर ऑर्डर करें उनसे। मैंने एक जगह पे बेगल्स देखी और जब मैं वहाँ पे गया तो स्टॉल का नाम था सांटे। बेगल्स मुझे इतने मज़े की लगी। अब चक्कर क्या है कि हम लोग तो नाश्ते में खाते हैं डबरोटी, अंडा, चाय, मलाई, पराठा, ठीक है, देसी नाश्ता। मगर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग बेगल्स खाते हैं। इसके अंदर वो अपनी डिज़ायर्ड कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो अक्सर लोग लगाते हैं क्रीम चीज़, जो कि टेस्ट ही अलग होता है उसका। तो नाश्ते में ना कोई नई चीज़ आनी चाहिए। सांटे के स्टॉल के ऊपर मुझे ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वीआईपी किस्म की कस्टमर सर्विस भी मिली, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अगर इनसे मैं फूड ऑर्डर करूँगा तो ये मुझे डिसअपॉइंट कभी भी नहीं करेंगे और ये मुझे वो चीज़ देंगे जिसकी मुझे तमन्ना है। मैंने वहाँ पे एक मज़े की चीज़ खाई और बहुत ही अलग, डिफरेंट। डिफरेंट से मुराद लिटरली डिफरेंट। क्या है वो चीज़? पेस्टेला के स्टॉल के ऊपर मैंने लेमन स्क्वेयर्स खाए। मतलब अंदाज़ा करें, नींबू पेस्ट्री के अंदर। ऐसी टेक्नोलॉजी तो मैं कहता हूँ जापान में भी नहीं होगी। जापान में भी ले जाओगे तो कहेंगे भाई पाकिस्तान तो हमसे भी आगे निकल गया। मतलब नींबू पेस्ट्री के अंदर डाल दिया, नया सिस्टम बन गया। और जब वो खाओ तो बंदा कहता है कि ये क्या चीज़ है, पेस्ट्री की भी मज़े ले लो, नींबू की भी ले लो, तो पीछे रहता ही क्या है और इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है। पेस्टेला पे जाएं, इंस्टाग्राम पर और ऑर्डर करें और चखें, खाएं और मुझे भी बताएं कि आपको क्या फ़ील हुआ। मुझे वहाँ पे ना एक फैमिली नज़र आई और उनके पास भी डम्पलिंग्स थी, मगर वो डम्पलिंग्स बिल्कुल अलग थी। मांचा के नाम से, मांचा के नाम से आप इंस्टाग्राम पे उनको ढूंढ सकते हैं। मगर मज़े की बात यह है कि मैंने खुद जेब से पैसे खर्च करके उनका आइटम ख़रीदा। ख़रीदने के बाद मैंने उसको खाया और अपना पेट भरा, और भरने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने किसी गलत चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की। बहुत ही मज़े के एकदम। जब उसको आप सोया सॉस के साथ डिप करते हैं ना, ठीक है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है वहाँ पे आपका। तो वो चीज़, वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ करने वाली है। तो मांचा पे जाएं और ज़रूर ऑर्डर करें। एक चीज़ है तो मुझे बहुत हैरान कर दिया, वो थी, मैं एक स्टॉल पे गया, वहाँ पे भालू भी थे, मतलब पपी भी था, और पता नहीं क्या क्या हुआ, मतलब डिफरेंट किस्म के आइटम्स पड़े थे। मुझे लग रहा है शायद किसी वो क्या क्या कहते हैं वो टॉयज़ पड़े हुए हैं, खिलौने पड़े हुए हैं। तो मुझे पता लगा कि टॉयज़ नहीं हैं, ये मोमबत्तियाँ हैं। मैंने कहा बे चल, कैसे हो सकता है, मेक तो शक्ल से ही नहीं लग रही कि मोमबत्ती है। जब उसको मैंने हाथ लगाया तो वाकई वो तो वैक्स था, मोम के बने हुए थे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर है। मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। प्राइस पता की, प्राइस भी बंदी, और नाम क्या उस स्टॉल का, कैंडल विद केयर। मतलब नाम ही सुने हैं ना आप तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नाम भी डिफरेंट, आइटम भी डिफरेंट। तो इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करें और ज़रूर चेक करें, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो वाकई बहुत डिफरेंट है। कैंडल से रिलेटेड ऐसे ही आइटम्स मैंने एक और स्टॉल पे देखी, उसका नाम था कैंडल वर्क्स को। तो उनको भी ज़रूर विजिट करें इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको इसी तरह के आइटम्स मिलेंगे। और एक आइटम है तो दिमाग ही फिरा दिया। अब आइटम सुने ना, आइटम सुने क्या है, शहद की मक्खी के छत्ते से बनी हुई मोमबत्ती। वाह, ऐसी टेक्नोलॉजी तो मैं कहता हूँ जापान वालों के पास भी नहीं होगी। शहद की मक्खी से, शहद की मक्खी के छत्ते से मोमबत्ती बना दी। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं, ना ज़िंदगी में देखा, और अगलों ने कर दिया। और क्या क्या मोमबत्ती, डिफरेंट डिज़ाइन के, मतलब डिज़ाइन भी एक नहीं है, अलग अलग किस्म का है। अब अंदाज़ा करें, यही चीज़ आपने घर में रखी हो और मेहमान आपके घर में आए और आप बोलें कि ये शहद के छत्ते से बनाई गई मोमबत्ती है, तो अगला भी बोलेगा भाई हम तो सारी ज़िंदगी शहद खाते रहे, ये कब हो गया, मोमबत्तियाँ भी बनना शुरू हो गई। तो वो आइटम आप दास्तान गोई पे जाके ज़रूर चेक करें, और उनके पास इसी तरह के बड़े यूनिक किस्म के, मस्त किस्म के आइटम्स और भी पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ज़रूर चेक करिएगा।
इस साल 2022 में मैं कराची जब गया तो मैंने वहाँ पे मेमनी खाऊ सोए खाए और वो आइटम इतने मज़े का था और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम खाए कराची के अंदर। मगर जब मैं इस इवेंट में गया तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे भी वो आइटम मौजूद है। पहले तो मुझे यकीन ही ना आए कि भाई मेमनी खाऊ से कैसे हो सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा भाई अगर है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। नूर बेक्स के ऊपर NOORR, ठीक है, नूर बेक्स के ऊपर मैंने वो खाउसे ट्राई किए और यकीन करें उसकी प्राइस ही बहुत मतलब ठीक थी, महंगे भी नहीं थे और आइटम तो फिर जब मैंने खाया तो मेरा तो पेट भर गया। क्वांटिटी उनकी बहुत अच्छी थी और मज़े की बात ये थी कि मैंने उस इवेंट के बाद बाहर डिनर करना था फैमिली के साथ, मैंने नहीं किया, मेरा खाउसे से ही पेट भर गया। और क्या उम्दा उनकी प्रेजेंटेशन थी, क्या उनकी ज़बरदस्त किस्म की कस्टमर सर्विस थी। और खाउसे अगर आपने ज़िंदगी में नहीं खाए तो आप खाउसे खाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप खाते रहते हैं, तो खाउसे क्या सुतेला है जो आप नहीं खाएंगे, तो ज़रूर खाएं। मैं आखिर में एक स्टॉल पे गया ग्रीन स्टैंडर्ड के नाम से। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पे बच्चों के लिए आइटम पड़े हुए थे, बच्चों के खेलने के लिए नहीं, बच्चों के खाने के। और आइटम्स जो वहाँ पड़े हुए थे वो बगैर प्रिजर्वेटिव्स के थे। मतलब अगर आपका बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको बहुत ही हेल्दी किस्म का कोई आइटम दूं खाने के लिए, तो ये चीज़ आपके देखने की है, ये चीज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि उनके पास एप्पल सॉस और डिफरेंट किस्म के फ्रूट सॉसेस पड़े हुए थे। और वो चीज़ें हैं जो घर में तैयार की गई हैं बगैर किसी आर्टिफिशियल चीज़ के, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के लिए, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकती है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसका इम्यून सिस्टम अभी तैयार हो रहा होता है, जो जितना ज़बरदस्त आइटम बच्चे को आप खिला सकते हैं उतना बच्चे के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद तो मैं ख़त्म करूँगा अपनी वीडियो, और वीडियो एंड करते हुए मैं ज़रूर बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ मिस की है, या कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक नहीं है, बहुत कॉमन है, या कुछ भी आप सोच रहे हैं, उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं।